माँ ज्वालामुखी देवी की कथा 51 शक्ति पीठों में से एक। ज्वालामुखी मंदिर कांगड़ा घाटी से 30 किलोमीटर दक्षिण में हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह मंदिर 51 शक्ति पीठों में शामिल है। ज्वालामुखी मंदिर को जोतावाली का मंदिर और नगरकोट भी कहा जाता है। ज्वालामुखी मंदिर को खोजने का श्रेय पांडवों को जाता है। उन्हीं के द्वारा इस पवित्र धार्मिक स्थल की खोज हुई थी। इस स्थल पर माता सती की जीभ गिरी थी। इस मंदिर में माता के दर्शन ज्योति रूप में होते हैं। ज्वालामुखी मंदिर के समीप में ही बाबा गोरानाथ का मंदिर है, जिसे गोरख डिब्बी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का प्राथमिक निर्माण राजा भूमिचंद के करवाया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसारचंद ने 1835 में इस मंदिर का पूर्ण निर्माण कराया। मंदिर के अंदर माता की 9 ज्योतियां हैं, जिन्हें महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। देवी की उत्पत्ति कथा। दुर्गा सप्तशती और देवी महात्म्य के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच में 100 वर्षों तक युद्ध चला था। इस युद्ध में असुरों की सेना विजयी हुई। असुरों का राजा महिषासुर स्वर्ग का राजा बन गया और देवता सामान्य मनुष्यों की भांति धरती पर विचलन करने लगे। तब पराजित देवता ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां शिवजी भगवान विष्णु के पास गए। सारी कथा कह सुनाई। यह सुनकर भगवान विष्णु शिवजी ने बड़ा क्रोध किया। उस क्रोध से विष्णु शिवजी के शरीर से एक एक तेज उत्पन्न हुआ। भगवान शंकर के तेज से उस देवी का मुख, विष्णु के तेज से उस देवी की बाहें, ब्रह्मा के तेज से चरण तथा यमराज के तेज से बाल, इंद्र के तेज से कटी प्रदेश तथा अन्य देवता के तेज से उस देवी का शरीर बना। फिर हिमालय ने सिंह, भगवान विष्णु ने कमल, इंद्र ने घंटा तथा समुद्र ने कभी न मैली होने वाली माला प्रदान की। तभी सभी देवताओं ने देवी की आराधना की ताकि देवी प्रसन्न हो और उनके कष्टों का निवारण हो सके, और हुआ भी ऐसा ही। देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं को वरदान दे दिया और कहा, मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगी। इसी के फलस्वरूप देवी ने महिषासुर के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया, जिसमें देवी की विजय हुई और तभी से देवी का नाम महिषासुर मर्दिनी पड़ गया। ज्वाला देवी का मंदिर भी 51 शक्तिपीठों में से एक है, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कालीधार पहाड़ी के बीच बसा हुआ है। शक्तिपीठ वे जगह है जहां माता सती के अंग गिरे थे। शास्त्रों के अनुसार ज्वाला देवी में सती की जिह्वा जीभ गिरी थी। मान्यता है कि सभी शक्तिपीठों में देवी भगवान शिव के साथ हमेशा निवास करती है। शक्तिपीठ में माता की आराधना करने से माता जल्दी प्रसन्न होती है। ज्वालामुखी मंदिर को जोतावाली का मंदिर और नगरकोट भी कहा जाता है। मंदिर की चोटी पर सोने की परत चढ़ी हुई है। ज्वाला रूप में माता ज्वाला देवी मंदिर में सदियों से बिना तेल बाती के प्राकृतिक रूप से 9 ज्वालाएं जल रही हैं। 9 ज्वालाओं में प्रमुख ज्वाला माता, जो चांदी के दिए के बीच स्थित है, उसे महाकाली कहते हैं। अन्य 8 ज्वालाओं के रूप में मां अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका एवं अंजी देवी ज्वाला देवी मंदिर में निवास करती है। क्यों जलती रहती है? ज्वाला माता में हमेशा ज्वाला। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में गोरखनाथ मां के अनन्य भक्त थे,
जो माँ के दिल से सेवा करते थे। एक बार गोरखनाथ को भूख लगी, तब उसने माता से कहा कि आप आग जलाकर पानी गर्म करें, मैं भिक्षा मांग कर लाता हूँ। माँ ने कहे अनुसार आग जलाकर पानी गर्म किया और गोरखनाथ का इंतजार करने लगी, पर गोरखनाथ अभी तक लौट कर नहीं आए। माँ आज भी ज्वाला जलाकर अपने भक्त का इंतजार कर रही है। ऐसा माना जाता है, जब कलयुग खत्म होकर फिर से सतयुग आएगा, तब गोरखनाथ लौटकर माँ के पास आएंगे। तब तक यह अग्नि इसी तरह जलती रहेगी। इस अग्नि को ना ही घी और ना ही तेल की जरूरत होती है। चमत्कारी गोरख डिब्बी। ज्वाला देवी शक्तिपीठ में माता की ज्वाला के अलावा एक अन्य चमत्कार देखने को मिलता है। यह गोरखनाथ का मंदिर भी कहलाता है। मंदिर परिसर के पास ही एक जगह गोरख डिब्बी है। देखने पर लगता है इस कुंड में गर्म पानी खौलता हुआ प्रतीत होता है, जबकि छूने पर कुंड का पानी ठंडा लगता है। अकबर की खोली आंखें। माँ के चमत्कार ने। अकबर के समय में ध्यानुभक्त माँ जोतावाली का परम भक्त था, जिसे माँ में परम आस्था थी। एक बार वो अपने गांव से जोतावाली के दर्शन के लिए भक्तों का कारवां लेकर निकला। रास्ते में मुगल सेना ने उन्हें पकड़ लिया और अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने ध्यानुभक्त से पूछा कि वो सब कहाँ जा रहे हैं। इस पर ध्यानुभक्त ने जोतावाली के दर्शन करने की बात कही। अकबर ने कहा, तेरी माँ में क्या शक्ति है? ध्यानुभक्त जवाब ने कहा, वह तो पूरे संसार की रक्षा करने वाली है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो वह नहीं कर सकती है। इस बात पर अकबर ने ध्यानुभक्त के घोड़े का सिर कलम कर दिया और व्यंग में कहा कि तेरी माँ सच्ची है तो इसे फिर से जीवित करके दिखाए। ध्यानुभक्त ने माँ से विनती की, माँ अब आप ही लाज रख सकती हो। माँ के आशीष से घोड़े का सिर फिर से जुड़ गया और वो हिनहिनाने लगा। अकबर और उसकी सेना को अपनी आंखों पर यकीन न हुआ, पर यही सत्य था। अकबर ने माँ से माफी मांगी और उनके दरबार में सोने का छत्र चढ़ाने कुछ अहंकार के साथ पहुंचा। जैसे ही उसने यह छत्र माँ के सिर पर चढ़ाने की कोशिश की, छत्र गिर गया और उसमें लगा सोना भी दूसरी धातु में बदल गया। आज भी यह छत्र इस मंदिर में मौजूद है। प्रमुख त्योहार। ज्वालाजी में नवरात्रि के समय में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। साल के दोनों नवरात्रि यहाँ पर बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। नवरात्रि में यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दोगुनी हो जाती है। इन दिनों में यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। अखंड देवी पाठ रखे जाते हैं और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन इत्यादि की जाती है। नवरात्रि में पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु यहाँ पर आकर देवी की कृपा प्राप्त करते हैं। कुछ लोग देवी के लिए लाल रंग के ध्वज भी लाते हैं। मुख्य आकर्षण। मंदिर में आरती के समय अद्भुत नजारा होता है। मंदिर में 5 बार आरती होती है। एक मंदिर के कपाट खुलते ही सूर्योदय के साथ में की जाती है, दूसरी दोपहर को की जाती है। आरती के साथ साथ माता को भोग भी लगाया जाता है। फिर संध्या आरती होती है। इसके पश्चात रात्रि आरती होती है। इसके बाद देवी की शयन शैया को तैयार किया जाता है। उसे फूलों और सुगंधित सामग्रियों से सजाया जाता है। इसके पश्चात देवी की शयन आरती की जाती है, जिसमें भारी संख्या में आए श्रद्धालु भाग लेते हैं। ओम हरि श्री क्ली सिद्धेश्वरी, ज्वालामुखी ज्राम्भिनी स्थाम्भिनी, मोहिनी वशीकरणी, परमन क्षिभिनी सर्वशत्रु निवारिणी, ओम औत्रेहरी पाहि पाहि, अक्षोभय अक्षोभय, सर्वजन मम वश कुरु कुरु स्वाहा। ओम हरि श्री ज्वालामुखी मम सर्व शत्रून भक्षय भक्षय हूँ फट स्वाहा।
माँ ज्वालामुखी देवी की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।